मैंने भी ऐसे ही पानी निकाला उस दौर में, पानी निकालकर जल्दी जल्दी मैंने वुजू किया और वुजू करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक तरफ आके मैं भी खड़ा हो गया। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हो गए और अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मुक्तदी हो गए। यहां पर तो यह है कि एक तरफ खड़ा हो गया आके, मगर मुस्लिम बुखारी की अहादीस के अंदर इसी वाकया के अंदर उन्होंने बताया है कि बाईं तरफ आके खड़े हो गए थे। फरमाते हैं फवदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहुल युमना अला रासी सुम्मा अखज़ा बिउज़ुनिल युमना फतलहा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया कि अपना दायां हाथ ये पीछे से लाके तो ये मेरे सर के ऊपर रखा, फिर उसके बाद मेरे दाने कान को सरकार ने इस तरह पकड़ लिया और जोर से पकड़ा, यानी इस तरह पकड़ा कि जिस तरह पकड़ने से जरा तकलीफ हो, चाहे थोड़ी सी। और मकसद इसका यह था कि नींद का वक्त है और बच्चा है, तो ताकि ये इस तरह दबाने से इसकी नींद जायल हो जाए और इसको बेदारी जो है वो अच्छे तरीके से हासिल हो जाए। और कान को पकड़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस हदीस के अंदर तो नहीं है मगर मुस्लिम बुखारी की रिवायत में इसी हदीस के अंदर यह है कि आपने इस तरह मुझे कान से पकड़ के पीछे की तरफ से खींचा और खींच कर ला के तो अपनी दाईं तरफ खड़ा कर दिया। अब इससे ये मसला बना कि अगर एक ही इमाम और एक ही मुक्तदी हो, इमाम के साथ ज्यादा मुक्तदी नहीं है, सिर्फ एक मुक्तदी है, तो अब मुक्तदी को कहां खड़ा होना होगा? इमाम के दानी तरफ, इमाम के दानी तरफ खड़ा होना होगा। तो इस तरह ये मुक्तदी हो गए और सरकारे कायनात रदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हो गए इमाम। तो फसल्ला रकातैन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ी, जरा गिनती करते जाना। सुम्मा रकातैन, इसके बाद फिर 2 रकतें पढ़ी, कितनी हो गई? सुम्मा रकातैन, फिर इसके बाद आपने पढ़ी 2 रकत, कितनी हो गई? सुम्मा रकातैन, फिर 2 रकतें पढ़ी, 8 हो गई। सुम्मा रकातैन, 10 हो गई। सुम्मा रकातैन क़ाल मानुन 6 मर्रात, हजरत मान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रावी हैं वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जो ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ी तो ये लफ्ज आपने 6 बार दोहराया, तो 6 दूने 12 है जी, ये 12 रकत हो गई। और इसके बाद फिर आगे ये आता है, यहां तो नहीं है लेकिन मुस्लिम बुखारी की रिवायत में ये है कि इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वतर की नमाज पढ़ी। अब इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा यहां से ये कहते हैं कि पहले 10 रकतें 12 रकतें पहले पढ़ ली ना, और उसके बाद फिर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़े, तो ये वितर 1 रकत है, वो ये कहते हैं। हालांकि 1 का या 3 का यहां जिक्र कोई नहीं। तो ये क्या था? हकीकत ये थी कि जो आखिरी 2 गाना था ना, उस 2 गाने के आखिर में 1 रकत और जोड़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज वितर जो है उसको अदा किया। तो यहां पर तहज्जुद कितने हो गए? 10 और वितर 3। ये इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज जो है ये अदा फरमाई, और ये नमाज बाजमात अदा फरमाई। और ये बाजमात नमाज का होना, इस तरह अदा होना, ये बिल्कुल ये इत्तेफाकी तौर पर था, यानी इत्तेफाकिया वाकया था, कोई ये नहीं कि इसके लिए कोई पहले से कोई प्लानिंग। हमारे फुक़हा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो हैं
उनका इत्तेफाक है इस बात पर कि नवाफिल की जमात जो है वो मकरूह है। हाँ, मगर जबकि इमाम के सिवा 3 आदमी उसके पीछे हों या 2 हों या एक ही मुक्तदी हो तो फिर कोई कराहत, और ये कराहत तंजीह के लिए है, जिसका मतलब है कि गुनाह नहीं होता। और ये हमारे फुक़हाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि ये कराहत भी तब है कि जब 3 से ज्यादा मुक्तदी हों और उन मुक्तदियों को बुला बुला के ऐलान करके उन सबको रगबत दिलाकर इकट्ठा किया हो तो तब ये कराहत होगी। और ये कराहत जो है ये कराहत तंजीहिया है। कराहत तंजीहिया का मफहूम जो है वो ये है कि ऐसा ना करना चाहिए था, लेकिन अगर कर लिया तो गुनाह कोई नहीं। यहां पर मैं ये भी एक फायदा अर्ज कर दूं, आप उसको सुन लें कि अल्लामा अली कारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शरह निकाया के अंदर, ये भी इनकी एक किताब है, मुहीत बुरहानी से नकल किया है, जो कि फिक़्ह अहनाफ की एक बड़ी मुस्तनद किताबों में से एक किताब है, जिसको किताबों की मां कहा जाता है, फिक़्ह किताबों। तो उसके हवाले से अल्लामा अली अल कारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उन्होंने फरमाया है, अगर तदाई इहतिमाम और लोगों को बुलाने के साथ हैं जी ये सारा अमल करके तो नफल नमाज अगर अदा की जाए तो फरमाते हैं कि ये मकरूह भी नहीं। वल्लाहु ताला हाँ, नमाज तस्बीह कह लें या कुछ और कह लें, तो बेहतर आप इस रिवायत पर आप अमल कर लें जो मुहीत की रिवायत है, अगर आप करना चाहते हैं तो, यानी इसकी गुंजाइश है। लेकिन दूसरे फुक़हा जो है वो फरमाते हैं कि 3 से ज्यादा अगर पीछे होंगे तो नमाज मकरूह होगी। मगर ये जमात जो मकरूह है, इसके मकरूह होने का इतना ही मतलब है कि ऐसा ना करना चाहिए था, यानी अगर ऐसा ना करते तो अच्छा होता, लेकिन अगर कर लिया है तो गुनाह कोई नहीं।